हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू WC24 क्लासेज। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके आज हम लोग MCQ पढ़ेंगे। तो हर जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के, उसके हम आज MCQ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग, आई होप आप लोग बुक पढ़े हो, प्रीवियस जितने भी हमने किए हैं उसको रिवीजन किया हो आप लोगों ने। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। पहले इसके MCQs करेंगे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप डोमिनेटेड यूरोप सोशली एंड पॉलिटिकली इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में पॉलिटिकली और सोशली यूरोप में कौन सा ग्रुप था? पीजेंट्स, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास या क्लर्जी? तो हम सभी लोग जानते हैं वहां क्या था, क्लर्जी था। क्या था? क्लर्जी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिस्टोक्रेसी मेनली अर्नड वेल्थ फ्रॉम। जो एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, मतलब जिनके पास जमीन ज्यादा थी, उन लोगों के पास पैसे कहाँ से आते थे, कहाँ से वो लोग अर्न करते थे? फर्स्ट ऑप्शन इंडस्ट्रीज, सेकेंड ट्रेड, थर्ड लैंड स्टेट, फोर्थ गवर्नमेंट सैलरी। इंडस्ट्री से मिलती थी, ट्रेड से, लैंडेड जो उनकी जमीन थे वहां से, या सरकार सैलरी देती थी तो फिर जमीन थे वहां से उनको अर्निंग मिलती थी। थर्ड क्वेश्चन, विच फीचर यूनाइटेड द एरिस्टोक्रेट्स अक्रॉस यूरोप। कौन सा जो फीचर है एरिस्टोक्रेट का, पीपल का, जो उनको पूरे यूरोप में मतलब फेमस किया? तो लैंग्वेज, बी रिलीजन, थर्ड स्टाइल ऑफ लाइफ एंड ड्रेस, फोर्थ एडुकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिस्टोक्रेसी लिव्ड मेनली इन। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो कहाँ रहते थे? सिटीज, इंडस्ट्रियल सेंटर, कंट्री साइड स्टेट और पोर्ट्स। तो कंट्री साइड स्टेट्स, वहां पे एरिस्टोक्रेसी रहते थे। द मिडिल क्लास मेनली इमर्ज्ड ड्यू टू। जो मिडिल क्लास जो आए थे वो इमर्ज क्यों हो गए थे? ट्रेड टाउन्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वॉर्स, एग्रीकल्चर। तो ट्रेड टाउन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मिडिल क्लास मेनली इमर्ज हुए थे। द मिडिल क्लास इंक्लूडेड, मिडिल क्लास में कौन आता है? फैक्ट्री ऑनर्स, मर्चेंट या पीजेंट्स, क्लर्जी, किंग एंड नोबल। तो जो मिडिल क्लास में फैक्ट्री ऑनर, मर्चेंट, एडुकेटेड पीपल, टीचर्स, ये सब आते हैं। विच क्लास लेड लिबरल्स नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। कौन से क्लास के कारण, किस क्लास के लोगों के कारण यूरोप में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट? एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास या क्लर्जी या पीजेंट? तो मिडिल क्लास के कारण हुआ था। व्हाट वाज अ की डिमांड ऑफ अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का की डिमांड क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्पेशल प्रिविलेज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, सेम ऑप्शन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ उनका मेन डिमांड था। ये भी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बार बार रिपीट हो गया है। विच क्लास अपोज्ड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। किस क्लास के लोग जो थे वो एरिस्टोक्रेटिक को अपोज कर रहे थे? नोबिलिटी, मिडिल क्लास, क्लर्जी या पीजेंट? तो मिडिल क्लास जो थे वो अपोज कर रहे थे। द एरिस्टोक्रेसी सपोर्टेड, जो एरिस्टोक्रेसी थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। मोनार्की एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी? तो इक्वालिटी को नहीं, डेमोक्रेसी को नहीं, वो मोनार्कियल सिस्टम को ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनका जो वेल्थ है वो नहीं जाए, उनका लग्जरियस लाइफ हमेशा के लिए रहे ही। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली स्ट्रेंथ, नोबिलिटी, मिडिल क्लास, क्लर्जी या पीजेंट? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसमें मेनली वर्क कौन किया था? तो मिडिल क्लास, क्योंकि हाई क्लास के करेंगे नहीं और जो कॉमन पीपल थे उनके पास नॉलेज नहीं था, स्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप वाज स्मॉल इन नंबर बट वेरी पावरफुल।
कौन सा ऐसा ग्रुप था जो बहुत ही कम संख्या में था लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था? ऑप्शन ए क्लर्जी, पीजेंट्स, वर्कर्स या एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिस्टोक्रेसी क्लास वॉज डिक्लाइन ड्यू टू, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो क्यों खत्म हो गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, वार या पॉपुलेशन ग्रोथ? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। विच क्लास प्रमोटेड न्यू आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड नेशनलिज्म? किस क्लास में लिबर्टी और नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था? नोबलिटी, मिडिल क्लास, पीजेंट और सोल्डर? तो मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल वर्कर्स मोस्टली बिलोंग टू, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो किससे बिलोंग करते थे? लोअर क्लास, पीजेंट्री, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास? तो लोअर क्लास। मतलब उसमें जो हेड होते थे वो मिडिल क्लास के होते थे और जो काम करते थे वो लोअर क्लास के होते थे। Who controlled economic and political power before industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले कौन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करता था? मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी, क्लर्जी या पीजेंट्स? तो एरिस्टोक्रेसी। द अर्बन मिडिल क्लास बिकेम इन्फ्लुएंशियल तो मोनार्की, आर्मी पावर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड? तो इंडस्ट्री एंड ट्रेड। द एरिस्टोक्रेसी feared, किससे डरते थे? स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म, इंक्रीज इन टैक्सेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ? तो स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म। मिडिल क्लास पीपल प्रेफर्ड, क्या प्रेफर करते थे मिडिल क्लास पीपल? कॉमन लॉ, फेडरल लॉ, प्रिविलेज फॉर नोबल्स? तो कॉमन लॉ, सभी के पास कॉमन लॉ होना चाहिए। द एरिस्टोक्रेट्स इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड था? बिग लैंड ओनर्स, क्लर्जी या फैक्ट्री वर्कर्स? तो बिग लैंड ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू वेल्दी ग्रुप इन सिटीज वाज, नया जो ग्रुप सिटीज में कौन सा बना था? अर्बन मिडिल क्लास, सर्व्स, क्लर्जी या नोबल्स? तो अर्बन मिडिल क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी? कौन सा फीचर नहीं है एरिस्टोक्रेसी का? इक्वल राइट्स फॉर ऑल, कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पावर? तो ये तो था ही फीचर, तो क्या हो जाएगा? इक्वल राइट्स फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल क्लास आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन, जो मिडिल क्लास का आइडियोलॉजी था किस पे बेस्ड था? लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फेडरलिज्म और रॉयल पावर? तो लिबर्टी और इक्वालिटी। मिडिल क्लास को क्या चाहिए था? लिबर्टी और इक्वालिटी। विच क्लास इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन? 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो कौन सा क्लास नया बन के आया था? तो मिडिल क्लास। क्योंकि जो नॉवलिटी और क्लर्जी थे उनसे काम होता नहीं और कॉमन पीपल के पास स्किल नहीं था काम करने का, तो मिडिल एडुकेटेड क्लास के जो लोग आए थे उसमें उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लास हैड प्रिविलेज बाय बर्थ? किस क्लास के पास जन्म से ही अधिकार था? एरिस्टोक्रेसी, क्लर्जी, मिडिल क्लास या मर्चेंट? तो एरिस्टोक्रेसी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरलिज्म वाज डिमांडेड बाय, लिबरलिज्म किसके द्वारा डिमांड किया जा रहा था? मिडिल क्लास, प्रीस्ट, मोनार्क या एरिस्टोक्रेट? तो मिडिल क्लास के द्वारा। द एरिस्टोक्रेट एंजॉयड अथॉरिटी बिकॉज ऑफ, जो एरिस्टोक्रेट थे वो क्यों मतलब रहना पसंद कर रहे थे उसी पावर पे? वेल्थ फ्रॉम लैंड, साइंटिफिक स्किल और नॉलेज? तो वेल्थ फ्रॉम लैंड, उनको जमीन से पैसे मिल रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज द शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यह पावर किससे किस तक पहुंचा दिया? किसका पावर किसको दे दिया? एरिस्टोक्रेसी टू मिडिल क्लास या क्लर्जी टू पीजेंट? तो एरिस्टोक्रेसी से मिडिल क्लास के पास पावर चला गया। मिडिल क्लास फैमिलीज इन्वेस्टेड मेनली इन, जो मिडिल क्लास फैमिली थे वो कहाँ पे मेनली इन्वेस्ट करते थे? इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, रिलीजन या एग्रीकल्चर? तो इंडस्ट्री और एजुकेशन में। व्हाट मेड द मिडिल क्लास पॉलिटिकली एक्टिव? क्या मिडिल क्लास को पॉलिटिकली एक्टिव बनाता है? देयर वेल्थ एंड एजुकेशन, फेडरल राइट्स या फार्मिंग? तो उनके धन और उनकी जो एजुकेशन थी वो। एरिस्टोक्रेसी ट्राई टू मेंटेन, जो एरिस्टोक्रेसी थे वो क्या मेंटेन कर रहे थे? ट्रेडिशनल प्रिविलेज, डेमोक्रेसी या इक्वालिटी? तो ट्रेडिशनल प्रिविलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल क्लास वांटेड एन एंड टू, मिडिल क्लास किसका चाहते थे खत्म हो जाए, फिडुअल प्रिविलेज, ट्रेड या फैक्ट्री, तो फिडुअल प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल क्लास अपोज एरिस्टोक्रेसी बिकॉज, मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी को अपोज क्यों कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में क्यों थे, एरिस्टोक्रेसी हैड स्पेशल प्रिविलेज, दे लाइक्ड वार्स, दे वर पुअर, दे वांटेड मोनार्की, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेसी थे उनके पास जन्म से ही एक स्पेशल प्रिविलेज होता था, इसलिए जो मिडिल क्लास थे उनको अपोज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैड अ मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड, किस क्लास था उसके पास बहुत मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड था, तो एरिस्टोक्रेट, क्लर्जी, वर्कर या मिडिल क्लास, तो एरिस्टोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास डिड नॉट सपोर्ट नेशनलिज्म इनिशियली, कौन सा क्लास था जो नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा था, एरिस्टोक्रेसी, यूथ, पीजेंट या मिडिल क्लास, तो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो नेशनलिज्म नहीं चाह रहे थे। मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम, जो मिडिल क्लास के जो इन्फ्लुएंस थे वो कहाँ से आते थे, रिलीजन, बर्थ, लैंड ओनरशिप या पोजीशन इन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा पोजीशन इन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रगल एवं द मिडिल क्लास बिकॉज, नेशनलिज्म था वो मिडिल क्लास में क्यों ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो चाहते थे सभी के पास सेम लॉ हो और जो इंडस्ट्री और ट्रेड का बेनिफिट हो वो सभी को मिले, या दे फियर डेमोक्रेसी, दे हेटेड चेंज, क्या ऑप्शन हो जाएगा, दे कॉमन लॉ बेनिफिटेड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम अब उससे कवर करेंगे, क्या है, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, जो टॉपिक था अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द टर्म लिबरलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स, जो टर्म लिबरलाइज्म है उनका जो वर्ड है लिबर, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, तो फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप लिबरलिज्म स्टूड फॉर, जो मिडिल क्लास थे वहां पे नए नए आए थे उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ टैक्सेस, स्पेशल राइट्स फॉर नोबल, अब्सोल्यूट मोनार्की, तो क्या था, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के पास फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी सबके जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट लिबरलिज्म नॉट सपोर्ट, इसमें से कौन सा जो है उसको लिबरलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिजर्वेशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, फ्रीडम ऑफ मार्केट, तो जो मिडिल क्लास थे लिबरलिज्म थे वो चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल है उनके पास कोई प्रिविलेज ना हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर, इकोनॉमिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, फ्री एंड यूनिफॉर्म मार्केट, हाई ट्रेड बैरियर्स, क्या हो जाएगा, तो फ्री एंड यूनिफॉर्म मार्केट्स, यूनिफॉर्म मार्केट सभी के जो मार्केट है वो बराबर है और मार्केट में कुछ भी हो तो किसी पूछना ना पड़े। विच क्लास मेनली प्रमोटेड लिबरलिज्म, कौन सा क्लास है जो लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहा था, मिडिल क्लास, क्लर्जी, नोबेल्टी और पीजेंट, तो मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज क्लोजली लिंक्ड टू लिबरलिज्म, कौन सा प्रिंसिपल है जो लिबरलिज्म से लिंक हो रहा है, तो पहला ऑप्शन फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फ्यूडल सिस्टम और मोनार्की, तो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, लिबरलिज्म जो लोग थे वो चाहते थे कि सभी के पास अपना अधिकार हो, आजादी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉलिटिकल लिबरलिज्म सपोर्ट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मतलब पॉलिटिकल लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, अनइक्वल लॉ, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल या रूल ऑफ मोनार्क, तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसर्न ऑफ पीपल, मतलब जो सरकार है वो लोगों के लिए होनी चाहिए न कि किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए। इन द 19th सेंचुरी लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप बिलीव्ड इन, 19th सेंचुरी में जो था वो जो लिबरल नेशनलिज्म यूरोप में था वो किस पे विश्वास करते थे, इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, एक्सपेंशन ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज या पावर बेस्ड ऑन बर्थ, तो वो किस पे करते थे, इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलिज्म इन यूरोप इनकरेज, जो यूरोप में लिबरलिज्म था वो क्या इनकरेज कर रहे थे,
अनलिमिटेड पावर टू किंग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फ्यूडल सिस्टम या सेंसरशिप। तो वो चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो देश में और उस जो वहां का गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अपोज्ड लिबरल आइडियाज? कौन सा इसमें से ग्रुप है जो लिबरल आइडिया को फॉलो नहीं करके उसका अगेंस्ट में था? मिडिल क्लास, नेशनलिस्ट, स्टूडेंट या एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव। तो क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव एंड एरिस्टोक्रेसी, यही नहीं फॉलो कर रहे थे लिबरलिज्म लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की एम ऑफ लिबरलिज्म वाज टू, लिबरलिज्म लोगों का एम क्या था? प्रमोट इंडिविजुअल राइट्स, रिड्यूस ट्रेड, मेंटेन फ्यूडल प्रिविलेज। तो प्रमोट इंडिविजुअल राइट्स, लोगों के पास अपनी आजादी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए। मिडिल क्लास लिबरल्स वांटेड, जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सेंसरशिप या राइट्स फॉर नॉवेल्स ओनली। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब कि वोटिंग के आधार पे चुना जाए। द राइज ऑफ लिबरलिज्म स्ट्रेटेन, किसके द्वारा लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया गया? मोनार्क, द मिडिल क्लास या द क्लर्जी। तो द मिडिल क्लास। लिबरलिज्म इनकरेज्ड द फाउंडेशन ऑफ, जो लिबरलिज्म था वो किस चीज के लिए इनकरेज कर रहा था लोगों को? नेशन स्टेट, रिलीजियस एम्पायर या फ्यूडल सोसाइटी। तो नेशन स्टेट। विच स्लोगन रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक लिबरलिज्म? फ्रीडम फॉर ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन लैंड टू नोबेल, प्रिविलेज फॉर क्लर्जी या पावर टू किंग। जो क्या था इकोनॉमिक स्लोगन लिबरलिज्म का? तो फ्रीडम फ्रॉम ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, मतलब ट्रेड करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ अर्ली लिबरलिज्म? जो अर्ली लिबरलिज्म थे उनकी लिमिटेशन क्या थी? इट डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन, लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट या टू मच कंट्रोल बाय रिपब्लिक्स। तो क्या था? इट डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स टू ऑल, मतलब कि सभी को, जितने भी लोग थे वहां उनके पास राइट नहीं था कि वो वोट दे सके। लिबरलिज्म प्रमोटेड द आइडिया ऑफ, कौन सी आइडिया को प्रमोट कर रहा था? यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, फ्यूडल ड्यूटीज, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। तो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ऑल, सभी के लिए जो लॉ है वो बराबर होने चाहिए। द लिबरल स्लोगन इन द इकोनॉमिक स्फीयर वाज, लिबरल स्लोगन क्या था अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो? फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, गवर्नमेंट कंट्रोल, टैक्स ऑन ट्रेड। तो क्या था? फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, मतलब सभी चीज में मार्केट में फ्री होना चाहिए, कुछ भी अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलिज्म एडवोकेटेड, जो लिबरलिज्म था क्या एडवोकेट कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वन मैन रूल, एंड ऑफ मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक टर्म्स मीन्स, लिबरलिज्म का इकोनॉमिक टर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड एंड कंपटीशन, हाई टैरिफ्स, गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट्स। तो क्या हो जाएगा? फ्री ट्रेड एंड कंपटीशन, सभी के लिए मार्केट फ्री हो, वो ट्रेड कर सके। विच ग्रुप वाज excluded from voting under early liberalism? वुमेन एंड पुअर पीपल, नोबल, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। किसके पास वोटिंग का पावर नहीं था? तो वुमेन और पुअर पीपल के पास। अर्ली 19th सेंचुरी लिबरल्स बिलीव्ड इन, 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे वो किसे बिलीव करते थे? इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, हेरिडेटरी राइट्स या सेंसरशिप या एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग। तो इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ। अब हम लोग नया टॉपिक उसी में का, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसके जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815? क्या मेन एम था? प्रमोट डेमोक्रेसी, एबॉलिश फ्यूडलिज्म, रीस्टोर मोनार्कीज एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। वो फिर से मोनार्कियल सिस्टम ला रहे थे। विच इवेंट मार्क द राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म? किस इवेंट के बाद कंजर्वेटिज्म का राइज हुआ? ट्रिटी ऑफ वियना, जर्मन यूनिफिकेशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ट्रिटी ऑफ वियना 1815 के बाद फिर से जो कंजर्वेटिज्म था उसको बढ़ावा दिया गया। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ट्रिटी ऑफ वियना? कौन आर्किटेक्ट थे ट्रिटी ऑफ वियना के? नेपोलियन, मेटरनिक, बिस्मार्क या मैजनी? तो मेटरनिक।
न्यू कंजर्वेटिज्म सपोर्टेड, जो न्यू कंजर्वेटिव किसको सपोर्ट कर रहे थे? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इक्वलिटी या डेमोक्रेसी? तो वो पुराने जो तौर तरीके थे उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे थे। कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 वांटेड टू, जो कंजर्वेटिव थे 1815 के, वो क्या चाहते थे? प्रमोट इंडस्ट्रियलिज्म ओनली, स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्की, स्प्रेड सोशलिज्म या फ्रॉम नेशन स्टेट? तो वो चाहते थे कि फिर से ऑटोक्रेटिक और मोनार्की आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रीटी ऑफ वियना नॉट डू? ट्रीटी ऑफ वियना में क्या नहीं हुआ था? एक्सपेंड फ्रेंच टेरिटरीज, स्ट्रेटन कंजर्वेटिव रूल, रीस्टोर ओल्ड डायनेस्टी? तो ये सब तो हुआ था, जो फ्रांस का जो टेरिटरीज था उसको ले लिया गया था, ना कि एक्सपेंड किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस, ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस में क्या हुआ? लॉस्ट द टेरिटरीज कंकर्ड अंडर नेपोलियन, नेपोलियन के द्वारा जो ट्रीटी कंकर्ड किया गया था उसको हार देना पड़ा। बिकम अ रिपब्लिक, रिपब्लिक बन गया। या यूनाइटेड विद जर्मनी, जर्मनी यूनाइटेड हो गया। या गेंड न्यू टेरिटरीज, या नया टेरिटरी मिला। तो उसने अपने सारे टेरिटरी खो दिए जो नेपोलियन के द्वारा लिए गया था। विच आइडियोलॉजी डिड कंजर्वेटिव फियर? किस आइडियोलॉजी से कंजर्वेटिव डरते थे? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, फेडरलिज्म या कॉलोनियलिज्म? तो किससे डरते थे? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया से कंजर्वेटिव्स डरते थे। न्यू कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड इन, जो नए कंजर्वेटिव्स थे वो किसे बिलीव करते थे? इनहेरिटेड प्रिविलेज, इकोनॉमिक फ्रीडम या यूनिवर्सल सफरेज? तो इनहेरिटेड प्रिविलेज। लिबरल्स वर अपोज्ड बाय, लिबरल्स किसके द्वारा अपोज किया जा रहा था? कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट या रेवोल्यूशनरी या नेशनलिस्ट? तो कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स बिहाइंड सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन, जो कंजर्वेटिव्स है वो बिलीव सोसाइटी शुड बी बेस्ड, किसे बिलीव बेस्ड था? तो बिलीव किसे करता था? हियरकी, फ्रीडम या रैशनलिस्ट इक्वलिटी? तो है हियरकी। हम लोग फिर आगे कुछ एमसीक्यू और है उसको करेंगे। Who was the leader of the conservative order in post नेपोलियनिक पीरियड यूरोप? कौन था? तो लुइस फिलिप, नेपोलियन या मेटरनिक या बिस्मार्क? तो मेटरनिक। न्यू कंजर्वेटिज्म वाज वाइडली इम्प्लीमेंटेड इन, न्यू कंजर्वेटिव किसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वियना या जुलाई रेवोल्यूशन? तो ट्रीटी ऑफ वियना। कंजर्वेटिव इंट्रोड्यूस चेंज बट वांटेड, कंजर्वेटिव जो थे वो चेंज चाहते थे लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म, वायोलेंट अपराइजिंग या सडन रिवोल्यूशन? तो स्लो एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म। कंजर्वेटिव्स व्यूड लिबरलिज्म एज, जो कंजर्वेटिव थे वो लिबरलिज्म को कैसे देखते थे? ए थ्रेट ऑफ सोशल ऑर्डर, हार्मलेस, सपोर्टिव ऑफ मोनार्की? तो ए थ्रेट ऑफ सोशल ऑर्डर। इन 1815 which dynasty was restored to power in France? फिर से 1815 के बाद कौन सा पावर आ गया था फ्रांस में? किस डायनेस्टी का? बर्बन, रोमानोव, हैब्सबर्ग या होहेनजोलन जोलन? तो बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गया। द कंजर्वेटिव्स ऑर्डर सप्रेस्ड चर्चेज, फ्यूडल लॉर्ड्स या नेशनल मूवमेंट? तो नेशनल मूवमेंट को सप्रेस कर रहा था कंजर्वेटिव। व्हाट मेजर पॉलिटिकल चेंज डिड कंजर्वेटिव्स अटेम्प्ट आफ्टर 1850? restoration of monarch, spread of socialism, unification of Italy, or formation of republic? तो restoration of monarch। conservatives wanted to, conservative क्या चाहते थे? preserve past tradition, remove church और expand democracy? तो पहले का जो ट्रेडिशन को वो प्रिजर्व करके रहना चाहते थे, वही अपनाना चाहते थे। आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव सपोर्टेड, 1815 के बाद कंजर्वेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। सेंसरशिप, इक्वालिटी ऑफ वुमेन या यूनिवर्सल सफरेज? तो censorship. Which country gained control of northern Italy after Vienna Congress? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या रसिया? तो ऑस्ट्रेलिया। कंजर्वेटिव्स मेन फियर वाज, कंजर्वेटिव का मेन डर क्या था? स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, राइज ऑफ पॉपुलेशन? तो स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। Which institution gained power under conservative rule? Church, parliament, trade unions and democratic parties? तो church। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यू क्या है? द रिवोल्यूशनरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर द रिवोल्यूशनरीज?
clergy, people who believed in establishing nation state through struggle, people who supported monarchy या wealthy aristocrat. तो people who believed in establishing nation state through struggling. Which Italian revolutionary formed young Italy? मैजनी, कैवर, बिस्मार्क या मेटेंडी? किसने यंग इटली का आविष्कार किया था, फॉर्म बनाया था? तो जोसेफ मैजनी. What was the main aim of the revolutionaries? To support aristocracy, to promote absolutism, to establish nation state and end monarchy rule, to restore monarchy, to establish nation state and end monarchy rule. What type of group did the revolutionaries form? Secret societies, religious group या government groups? तो secret societies बनाने लगे थे. The revolutionaries mainly belong to which class? Middle class, clergy, peasant या noble? तो middle class. Revolutionaries wanted to oppose the liberals, conservatives, nationalists या capitalists? Conservatives. Revolutionaries believed in, किसमें बिलीव करते थे? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सेंसरशिप, फ्यूडल राइट्स? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसमें बिलीव करते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए. जोसेफ मैजनी फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, यंग यूरोप या कार्बोनरी? तो यंग इटली का फॉर्मेशन किए थे. द एम ऑफ यंग यूरोप वाज टू, क्या एम था यंग यूरोप का? स्प्रेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट मोनार्की, यूनाइट यूरोपियंस हु बिलीव इन फ्रीडम, एक्सपैंड colonialism? तो unite Europeans who believed in freedom. Revolutionaries played an important role in, किसमें important role play कर रहे थे? Promoting monarchy, supporting feudalism, spreading nationalism या establishing religious rule? तो spreading nationalism. ये जितने भी टॉपिक हमने कल द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े थे, उसमें जितने भी टॉपिक थे उसके हमने एमसीक्यू कवर कर लिए. अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे. क्वेश्चन द फर्स्ट है द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल से क्वेश्चन. द यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी वाज मेनली डैश ओनिंग क्लास? तो लैंड. जो यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी थे उनके पास कौन से क्लास है? तो क्लास से बिलोंग करते थे, तो लैंड ओनिंग, खुद का जमीन था. The aristocrat had a common style of dash and manners. Aristocrat जो क्राइट्स थे उनके पास कॉमन स्टाइल किस चीज का था और मैनर तो ड्रेस का. The new social group that emerged with the growth of town was the dash class. कौन सा ऐसा सोशल ग्रुप था टाउन का जो इमर्ज कर रहा था और कह रहा था कि नेशनलिज्म आना चाहिए? तो मिडिल क्लास. The middle class included industrialist, businessmen and middle class में कौन कौन थे? Industrialist, businessmen और professionals. The aristocracy opposed the idea of dash before law. जो aristocracy थी वो किस चीज के आइडिया को अपोज कर रहे थे? तो इक्वालिटी के, नहीं आनी चाहिए. Peasants and artisans made up the dash population of Europe. जो peasant और artisan थे उनकी संख्या मेजोरिटी में थी, ज्यादा थी, मेजोरिटी. The middle class supported the end of dash privilege. मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे थे खत्म करने के लिए? तो aristocratic privilege. The aristocrats lived in a large dash in the countryside. तो estate. The new middle class gained wealth through trade and industry. ट्रेड एंड इंडस्ट्री के थ्रू जो मिडिल क्लास थे उन वेल्दी होते जा रहे थे. द मिडिल क्लास प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग डैश नेशनलिज्म. तो लिबरल नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में जो मिडिल क्लास थे उनकी बहुत ही ज्यादा भूमि थी. हम लोग करेंगे दूसरा टॉपिक से व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर. इस टॉपिक से कुछ fill in the blanks करेंगे. The word liberalism is derived from the Latin word liber meaning. जो word liberalism है ये लैटिन वर्ड लिबर से बना हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? तो फ्री. लिबरलिज्म stood for freedom of the individual and dash before law. जो लिबरलिज्म था इसका क्या होता है? फ्रीडम ऑफ, किसके लिए बोल रहा था? तो हर व्यक्ति के पास अपना फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए. इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म मींट डैश मार्केट. अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म क्या मतलब होता है? फ्री. लिबरल सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ डैश गवर्नमेंट.
लिबरल किसको सपोर्ट करा था, गवर्नमेंट कैसे बनना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुन के। अर्ली लिबरल्स वांटेड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर डैश अर्निंग मैन, जो पहले के लिबरल्स थे वो चाहते थे कि वोटिंग राइट्स जो है वो प्रॉपर्टी अर्निंग मैन को भी करना चाहिए। लिबरल्स अपोज डैश रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, टैरिफ। Liberalism promoted the idea of unified and dash system of land to uniform. Liberals did not support universal dash in early 19th century suffrage. Next question. Politically, liberalism emphasized government by तो consent. Middle class liberal favored the dash constitution, तो written constitution चाहिए था उनको। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इससे हम प्रिज्म ब्लैंक सॉल्व करेंगे। आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव्स वांटेड टू रिस्टोर डैश मोनार्की, तो ट्रेडिशनल मोनार्की को उन्हें फिर से चाहिए था। 1815 के बाद वो फिर से रिस्टोर कर लिए। द ट्रीटी ऑफ डैश वाज साइंड इन 1815, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था तो 1815 में, तो वियना। द आर्किटेक्ट ऑफ द वियना कांग्रेस वाज, आर्किटेक्ट कौन था वियना कांग्रेस के, तो मेटरनिक। The Treaty of Vienna restored the Dutch dynasty in France. जो ट्रिटी ऑफ वियना हुआ था वो फ्रांस में किस डायनेस्टी को ले आया, तो बर्बन डायनेस्टी। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू, जो कंजर्वेटिव है उनका क्या मानना था, सोसाइटी है वो किसमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो हायरार्की। कंजर्वेटिव फेयर्ड द राइज ऑफ लिबरलिज्म एंड डैश, जो कंजर्वेटिव्स थे किसको डरते थे राइज करने में, किसको बढ़ावा देने से डरते थे, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को। नाउ न्यू कंजर्वेटिव सपोर्टेड द पावर ऑफ डैश टू मेंटेन कंट्रोल, तो चर्च। कंजर्वेटिव्स रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ यूरोप टू सर्टेन डैश, तो फ्रांस। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट चेंज शुड बी डैश एंड ग्रेजुअल, तो स्लो, धीरे चेंज चाहते थे लेकिन धीरे धीरे हो। आफ्टर 1815 सेंसरशिप वाज यूज्ड टू सप्रेस दैश आइडिया, 1815 के बाद जो सेंसरशिप था वो लिबरल के जो आइडिया था वो सप्रेस कर दबाने लगा था। अब रिवोल्यूशनरी से हम क्वेश्चन करेंगे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिवोल्यूशन ऑफ डैश एंड 1848, तो 1830। मोस्ट रिवोल्यूशनरीज बिलोंग टू द एडुकेटेड डैश क्लास, ज्यादातर रिवोल्यूशनरी किससे बिलोंग करते थे, तो एडुकेटेड मिडिल क्लास से। द कार्बोनरी वॉर रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन, कार्बोनरी किसका रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, इटली में। मैटरनिक कंसिडर्ड मैजनी इज द मोस्ट डैश नेमी ऑफ हिज एम्पायर, मैटरनिक क्या कह रहा था, जो जोसेफ मैजनी है वो बहुत ही डेंजरस इनेमी है उसके एम्पायर के लिए। रिवोल्यूशनरीज यूज डैश सोसाइटीज टू स्प्रेड आइडिया सीक्रेटली, तो रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे अपने आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। मैजनी आल्सो फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटीज कॉल्ड डैश यूरोप, जो मैजनी थे उसने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, उसका नाम क्या था, तो एक यंग इटली था, एक यंग यूरोप। जोसेफ डैश वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, यंग इटली के फाउंडर कौन थे, तो जोसेफ मैजनी। Revolutionaries wanted to fight for the certain of dash nation state, रिवोल्यूशनरी थे वो किसके लिए लड़ रहे थे, तो नेशन स्टेट के लिए। रिवोल्यूशनरी अपोज द रूल ऑफ डैश मोनार्की, किसको अपोज कर रहे थे रिवोल्यूशनरीज, तो ऑटोक्रेटिक को। मैटरनिक कंसिडर्ड मैजनी द मोस्ट डैश एनिमी ऑफ हिज एम्पायर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैटरनिक किसको अपने एम्पायर का बड़ा दुश्मन समझता था, तो जोसेफ मैजनी को। रिवोल्यूशनरी बिलीव्ड फ्रीडम कुड बी अचीव्ड थ्रू डैश स्ट्रगल, जो रिवोल्यूशनरी थे वो किसमें बिलीव करते थे, फ्रीडम कैसे अचीव होगा, तो आर्म्ड और पॉपुलर स्ट्रगल के बाद जो है उन्हें फ्रीडम मिल जाएगा। ये जो है जितने कल टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे उसके हमने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड आंसर, लॉन्ग आंसर जो 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में उसको हम कवर करेंगे। तो अगर ये सब आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर ले। अगर आप चाहते हैं इसमें मैं कुछ चेंजेस करूं जो
ज्यादा बेनिफिशियल होगा समझने में, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज करने पे बेनिफिशियल वो प्रूफ होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने शॉर्ट वे में किया है, टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर टाइप। तो आप बता सकते हो क्या और इसमें चेंजेस लाने चाहिए जिससे ये ज्यादा ही बेहतर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन वर्ड आंसर और लॉन्ग आंसर को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।